बाद 10:30 के आसपास पुट हमने बाय करने के लिए एक लेवल असाइन की हुई थी 300 के लेवल्स पर। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि जैसे पुट की प्राइस जो गिर रही थी, तो उसको बॉटम से हमें बाय करना था। इसके लिए 300 के अराउंड जैसे ही पुट की प्राइस आएगी उसके आसपास हमें ये बाय करना था। तो जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं 35,600 का पुट जो है, जैसे ही 300 से नीचे गया था 290 पर हमारी यहाँ पर बाइंग एग्जीक्यूट हुई थी। जो हमारा बाय था वो ट्रिगर हुआ 290 पर, और हमने जो एसएल रखा हुआ था 260 पॉइंट्स का, बहुत ही छोटा 30 पॉइंट का एसएल था। सिर्फ इस लेवल का ये एसएल रखा गया था। अगर चार्ट में हम 10 साढ़े 10 बजे का सिनेरियो देखें, तो ये 27 अगस्त का ट्रेड है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मुझे यहाँ से पुट को बाय करवाना था। तो 10:30 पर यहाँ से पुट बाय किया, ये स्टॉप लॉस रखा गया, और वहीं से इसने हमें 50 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हमें दे दिया है। जैसे अगर आप कुछ ग्रुप में देखें, तो जैसे ही बाइंग हुई उसके बाद 345 तक का इसने लास्ट हाई बनाया। उसके बाद हमने इसे एसएल को ट्रेल किया था 274 के आसपास, और जैसा कि हमारा टारगेट होता है 100 पॉइंट्स का, तो उसे अचीव करने के लिए जो मार्केट जो एक रेंज बाउंड था, तो उसके लिए हमने एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पर पोस्ट किया था कि मार्केट अगर रैली करता है तो हमें कॉल को बाय करना है 490 के लेवल पर। उस वक्त कॉल की जो प्राइस चल रही थी आप देख सकते हैं कि 450 प्राइस चल रही थी। एक्चुअली इसी प्राइस पर हमें यहाँ पर कॉल के लिए पोस्ट करना था, लेकिन थोड़ी श्योरिटी के लिए इसको अपर लेवल्स पर बाय करने के लिए, जहाँ रैली पकड़े मार्केट, वहाँ के लिए हमने पोस्ट किया था। तो अगर आप इस चार्ट में देखें 27 अगस्त की, तो इस ब्रेकआउट पर मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से मार्केट रैली करेगा, और जैसे ही पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसे हमने ट्रेल किया था लगभग इस लेवल्स पर, अब देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से रैली की हुई है। यहाँ से मार्केट ने रैली की थी, और जैसे 600 से 680 तक की लेवल इसने क्रॉस की यहाँ पर, और जैसे जैसे हिट हुआ मार्केट ने रैली की, तो आप देख सकते हैं 490 से लेकर 428 और 450, ये देख सकते हैं इसको 35,300, 450 का इसने हाई बनाया, मतलब 460 पॉइंट्स यहाँ पर इसने हमें दिए थे, और उस दिन भी मार्केट रेंज में ही रहा। फिर से इसने एक हाई बनाया था 720 तक, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट का हमारा टारगेट यहाँ पर हिट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर हम इसे होल्ड करते तो हमारा टारगेट आराम से अचीव हो जाता। उसके बाद सैटरडे संडे के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था 30 अगस्त, इस दिन मॉर्निंग में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 9:40 पर हमने सी कॉल बाय करने के लिए पोस्ट किया था 320 के लेवल पर। टारगेट था एसएल था 30 पॉइंट का। चार्ट में अगर आप देखें 9:40 का सिनेरियो हम देखते हैं इस लेवल के आसपास 942, मतलब इस कैंडल से भी पहले, मतलब इसी लेवल्स पर बाय करने के लिए अपडेट किया गया था। एक्सपेक्टेड था कि प्राइस थोड़ी नीचे आए तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें, लेकिन प्राइस जो थी जब हमने पोस्ट की 320 के लेवल्स के लिए, तब 340-50 प्राइस ऊपर जा चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ छोटे स्टॉप लॉस को मेंटेन करने के लिए मैंने एंट्री को वेट करवाया कि लेवल एस्केप हो गई है, डोंट एंटर। बट आप देख सकते हैं सिर्फ छोटे लॉस स्टॉप लॉस के लिए हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट का हो सकता था, लेकिन कितनी बड़ी रैली हमने यहाँ पर मिस की है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक हम देख सकते हैं 11 बजे के आसपास एक पुट बाय किया था। फिर उसके बाद हमने होल्ड किया, और अब देख सकते हैं ये अबाउट 280 के लेवल्स के लिए बाय था, मतलब लेवल्स आए नहीं थे, तो इस ऑर्डर को हमने कैंसिल करके कॉल के लिए भी एक लेवल असाइन की हुई थी, और पुट के लिए भी। उसमें से पुट हमारा ट्रिगर हुआ, पुट यहाँ पर ट्रिगर हुआ था 10:58 पर, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 10:57 का इस लेवल पर हमने पुट बाय किया था। और उसी के साथ हमने 36,000 का कॉल भी जो है उसके लिए भी लेवल असाइन की हुई थी, क्योंकि मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में था, नीचे भी आ सकता था ऊपर भी जा सकता था, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने ये काउंटर ट्रेड लिया था। और पुट का जो एसएल है हमने 299 पर ट्रेल कर लिया था उस वक्त। 320 पर हमने पुट बाय किया था, और 299 मतलब 20 पॉइंट का सिर्फ एसएल रखा हुआ था। और जो कॉल था वो हमने 10-12 बजे के आसपास 308 के लेवल्स पर बाय किया है।
देख सकते हैं जैसे यहाँ से हमने पुट बाय किया था ऑलमोस्ट 36,060 से लेकर 90, मतलब 80 पॉइंट्स यहाँ पर हमें इंडेक्स में मिले थे, मतलब वहाँ पे 40 टू 50 पॉइंट्स ऑप्शंस में। और उसके बाद 12 बजे के आसपास हमने इसी लेवल्स पर कॉल को मार्केट प्राइस पे बाय करवा दिया, और यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हमने ट्रेल किया था इस लेवल्स पर। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट ने हमें जो रैली दी है आप देख सकते हैं। ये थी 308 के लेवल पर जो हमने कॉल बाय किया था, उसने हमें सीधी रैली दे दी है, और 180 से 200 पॉइंट्स तक का हमने टारगेट 30 अगस्त को बुक किया था। उसके बाद 31 अगस्त के दिन, 31 अगस्त को मॉर्निंग में हमने पुट बाय करवाया था। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक रैली के बाद एक पुल बैक देगा, तो इसीलिए हमने पुट को 220 के लेवल्स पर प्राइस पर बाय करवाया 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट जो था 8200 पॉइंट्स का टारगेट था। उसके बाद एक मिस्टेक से जो स्टॉक ऑप्शन का कॉल है यहाँ पर पोस्ट कर दिया था। उसके बाद मार्केट जो है एक रेंज में मूव कर रहा था, इसीलिए हमने कॉल को भी यहाँ पर ऐड करवा लिया, इन केस अगर पुट जैसे हिट होता है तो हम कॉल में एक प्रॉपर लेवल पर एंट्री करेंगे जहाँ से स्टॉप लॉस छोटा हो। तो यहाँ से हमने कॉन्ट्रा लिया, कॉल को भी यहाँ पे 260 के लेवल उस पर बाय कर लिया था। 36,400 का ये जो कॉल है इसको, और 30 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस रखा गया था। ये कॉन्ट्रा ट्रेड था। और उसके बाद हमने पुट को यहाँ पर एग्जिट कर लिया ऑलमोस्ट 190 के आसपास, जो 220 पर जो हमारी बाइंग हुई थी एग्जीक्यूट हुई थी। जो हमारा बाय है, जो 220 के लेवल पर हमने बाइंग के लिए ये अपडेट किया था, ये बाय हमारा एग्जीक्यूट हुआ था यहाँ पर 220 के लेवल्स पर। उसे हमने 195 मतलब 25 पॉइंट के लॉस के साथ यहाँ पर बुक कर लिया। और जो कॉल था उसमें 260 से कॉल में हमने एंट्री की थी, देख सकते हैं। और 260 के बाद ये 290 तक कॉल जाकर वापस आया, और उसके बाद आप देख सकते हैं 36,400 कॉल में 350 के लेवल्स अचीव कर लिए थे, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स यहाँ पर इसने अचीव कर लिए थे, और वहाँ पर हमने इसे बुक कर लिया था। तो एक 25 पॉइंट के लॉस के बाद हमने इसमें एक टारगेट बुक कर लिया था। तो इस तरह से जो 31 अगस्त तक के ट्रेड्स है वो आपके सामने है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट वीक जो है, लास्ट वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, तो इनमें हमने 28,000 का प्रॉफिट टोटल बुक किया है। अगर 100 पॉइंट का टारगेट हम मानकर चलते तो, मतलब अगर स्टॉक बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट्स भी दिए हैं तो भी हमने यहाँ पर 100 पॉइंट्स ही कंसिडर किए हैं। जो 100 पॉइंट का टारगेट है, मल्टीपल लॉट होल्डर्स उसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो एक ट्रेडर है जो सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड कर रहा है, उसके लिए हमने 100 पॉइंट का टारगेट अगर असाइन किया है तो इतने पॉइंट्स हमने अचीव किए हैं लॉसेस माइनस करके। और ये सब जो है सिर्फ 25,000 की इन्वेस्टमेंट से भी पॉसिबल है, लेकिन सेफर साइड इसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट है वो जो ज़्यादा रखनी चाहिए। तो इस तरह से टोटल मंथ की जो हमारा प्रॉफिट है वो अगर हम आप देखेंगे तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ वीक तक जो नेट पॉइंट्स हमने अर्न किए हैं, आप देख सकते हैं 584। लास्ट वीडियोस भी आपको देख लेने चाहिए, तो 1750 पॉइंट यहाँ पर अर्न कर हो चुके हैं। और अगर टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें 2 लॉट पर, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 86,000 का प्रॉफिट, ये सिर्फ 2 लॉट पर, मतलब अगर आप 25,000 से भी 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि 50,000 से आप करें 2 लॉट्स में, और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट होंगे, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट के टारगेट अगर हमारे हिट होते हैं, जैसे इस मंथ में हमारे ऑलमोस्ट 80 टू 19 टाइम्स 100 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये 1700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। इसमें भी ऑलमोस्ट ये 350 400 पॉइंट हमने ये लॉस बुक किया हुआ है 350 पॉइंट का। तो 350 पॉइंट का लॉस बुक करने के बाद हमारे ये इतने पॉइंट्स यहाँ पर अचीव हुए, तो 2100 पॉइंट हमारे टोटल अचीव हुए, उसमें से माइनस करके इतना बड़ा प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया हुआ है। आप खुद इस सब देख चुके हैं, इस तरह से कॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और यही रियलिटी है, यही रियलिटी सबके सामने होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाकर कभी भी ट्रेडर्स को अंधेरे में रखना कि मार्केट में हम लॉस कभी नहीं करवाएंगे, कभी नहीं होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। सबको पता होता है मार्केट में लॉसेस होते हैं, बस आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि छोटे मोटे लॉसेस को कवर करके आप प्रॉफिटेबल रहो। अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो हमने कई बार 500 पॉइंट्स अचीव किए हैं, 200, 350, 250, लेकिन मैंने सिर्फ 100 पॉइंट्स कंसिडर किए हुए, ताकि ये रियलिटी भी लोगों को पता हो कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप आपकी कैपिटल्स को 2 गुना या 3 गुना आराम से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 86,000 का ये जो प्रॉफिट है ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट पर आराम से किया जा सकता है, अगर हर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए भरोसे के साथ। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ 25-30 पॉइंट का, उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेड लिया ही नहीं, तो ऐसा प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं। और जनरली ऐसा ही होता है, ट्रेडर्स एंट्री करते नहीं है ट्रेड में और बाद में कहते हैं कि हम जब ट्रेड नहीं लेते तब टारगेट हिट होता है, और हम जब ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये कोई लक की बात नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपके एंट्री की और डिसिप्लिन की बात है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको एंट्री करनी है अगर आपको पता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और आप एक स्ट्रेटेजी के और एक कन्विक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको हर ट्रेड करना चाहिए। और ओवर ट्रेडिंग हम यहाँ पे वैसे भी करते नहीं है, और जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं उसमें भी यही सिखाते हैं, जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा हमें दिन में ट्रेड लेने नहीं होते। कई बार मैंने 3 ट्रेड लिए हुए हैं, तो वो कुछ ट्रेडर्स के लिए पोस्ट किए जाते हैं जिन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेड में एंट्री अगर नहीं की होती है तो। लेकिन मोस्टली हम इसे अवॉइड करते हैं ओवर ट्रेड करना। तो इस तरह का प्रॉफिट अगर आप अर्न करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये सब सेटअप सीखना चाहते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सिर्फ आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है, आपको टोटली लेवल्स फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं करता। और ये मेंटरशिप और ये सब सेटअप आपको सिखाया जाएगा विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी मैनेजमेंट, जिससे आप लाइफ टाइम ऐसा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए।